कल कल निनाद करती हुई माँ गंगा वही जा रही हैं। केवट अपनी नाव को लेकर के इधर था और जब प्रभु को देखा तो केवट अपनी नाव को लेकर के बीच में चला गया। भगवान ने इशारे से केवट को कहा, अरे भैया केवट, मांगी नावना केवट याना, मांगी नावना केवट याना, मांगी नावना केवट याना, मांगी नावना केवट याना, कहीं तुम्हार परम मैं जाना, कहीं तुम्हारा परम मैं जाना, ओ कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। कहीं तुम्हारा परम मैं जाना। हे प्रभु, आप मेरी नाव मांग रहे हैं और मैं नाव को लेकर के आ जाऊंगा, लेकिन मैं आपके मरम को जानता हूं। और प्रभु, आपके चरण कमल की महिमा मैं जानता हूं। क्या चरण कमल की महिमा है? ओ छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन पाठ कठिनाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, यही प्रतिपालऊ सब परिवार, यही प्रतिपालो सब परिवार, नहीं जानऊ कछु आन कबारो, नहीं जाना कछु और कबारो, ओ यही प्रतिपालऊ सब परिवार, यही प्रतिपालो सब परिवार। हे प्रभु, आप नाव को मांग रहे हैं। अब इस चौपाई का अर्थ समझें आप सभी। मांगी नाव किसने मांगा? रामचंद्र जी ने। और न केवट आना, केवट ने मना कर दिया, प्रभु वहां मैं आ नहीं सकता। कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, हे मेरे नाथ, मैं आपके मरम को जानता हूं। रामचंद्र जी ने मन में विचार किया कि मेरे मरम को तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये कौन सा मर्म जानता है? पहला अर्थ मांगी नाव न केवट आना, और दूसरा अर्थ मांगी नाव न, भगवान ने नाव नहीं मांगा, केवट आना। मांगी नाव न, केवट स्वयं से आना, और कहीं तुम्हार मरम में जाना। तो भगवान से पूछता है, प्रभु आप पार जाना चाहते हैं? भगवान ने कहा, जाना तो चाहते हैं। अरे मेरे नाथ, मैं आपके मरम को जानता हूं, और अगर आप पार होना चाहते हैं, जो और प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, तो एक काम आप कर लीजिए, आप पार हो जाएंगे। क्या काम करना पड़ेगा? भगवान केवट ने कहा, आप अपने चरण कमल धुलवा लीजिए, आपको हम पार कर देंगे। भगवान ने कहा, अगर हम चरण कमल न धुलवाएं तो? चरण कमल हम नहीं धुलवाएं तो? उसने कहा, प्रभु तो आप चरण कमल न धुलवाइए, मैं आगे बता देता हूं, आगे घाट पे चले जाएंगे, गले तक का पानी है, आप तीनों पार हो जाइए। चरण धुलवाने की कोई बात नहीं, चले जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दें, केवट कह रहा है, कहीं तुम्हार मरम में जाना। और भगवान रामचंद्र जी का जब प्रागट्य हुआ था अयोध्या में, तो मास दिवस का
दिवस भा मरमु न जानई को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। अरे एक महीने का एक दिन हुआ, मास दिवस का दिवस हुआ, मरम न जाने कोई, उस मरम को कोई नहीं जान पाया। और केवट राम जी से कहता है कहीं तुम्हार मरम में जाना। भगवान राम जी सोचने लगे कि संत जन कहते हैं कि पालन सुर धरणी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, मेरे मरम को कोई नहीं जानता। और केवट कहता नहीं, मैं कहीं तुम्हार मरम में जाना। ध्यान दें, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मन में विचार आया कि जब मैं लंका पर चढ़ाई करने को मुझे हुआ तो मैंने एक बाण मारा तो रावण का छत्र, मुकुट और मंदोदरी का ताटंक एक बाण में ही हत दिया। और इस मरम को कोई समझ नहीं पाया कि कैसे हो गया। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बान, और सबके देखत मही परे मरम न को जान। ताटंक माने होता है कर्णफूल। रावण का छत्र मुकुट और कर्णफूल मंदोदरी के गिर पड़े, लेकिन इस मर्म को कोई नहीं जान पाया। और रावण कहता है कि मैं, इधर केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं, और रावण स्वयं कहता है कि मैं तो मर्म को समझ नहीं पाया कि ये कैसे गिर गया। संत जन प्रभु से हाथ जोड़ के कहते, हे प्रभु, तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। हे प्रभु, तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। हे मेरे नाथ, आपके मर्म को कोई नहीं जानता, लेकिन केवट कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज हमेशा रामचंद्र प्रभु के पास रहे, लेकिन सिया जी अग्नि में प्रवेश करी, वास्तविक प्रतिबिंब अग्नि में समाहित हो गया, और जो उनका प्रतिबिंब था वो सामने आकर के प्रकट हो गया। इस मर्म को कोई नहीं जान पाया। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण जी ने भी इस चरित्र को समझ नहीं पाए। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। लेकिन आज केवट कह रहा है, प्रभु मैं आपके चरण कमल की महिमा जानता हूं। कैसे, क्या जानते हो भैया महिमा? बोले प्रभु, इस चरण कमल के लिए योगिंद्र मुनिंद्र जति संत सन्यासी जन तपस्या किया करते हैं, तब जाकर के लेस मात्र इस चरण कमल का ध्यान योगियों के हृदय में आता है। प्रभु, योगियों के हृदय में आपके चरण कमल का ध्यान आता है। अरे इन्हीं चरण कमल का ध्यान तो ब्रह्मा बाबा करते हैं, और इन्हीं चरण कमल से तो माँ गंगा प्रवाहित होती हैं। माँ गंगा इस धराधाम पे आई है इन्हीं चरण कमल से। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, तब ते नाम पड़ा पगुधारी। हे प्रभु, आपके चरण कमल से गंगा ही तो निकली हुई है, तभी तो आपका नाम पगुधारी हो गया। संतों ने कहा भैया, भगवान रामचंद्र जी का नाम पगुधारी है, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जनकपुरी में संकेत दिया कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहे नर नारी। हम अर्थ क्या लगाते हैं? रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि में सिया ने अपने चरण कमल को रखती हैं तो देख रूप मोहे नर नारी।
नर नारी दोनों मोहित हो गए। लेकिन समझने योग्य बात है, मान लिया कि पुरुष मोहित हो जाएंगे, बात ठीक है, लेकिन नियम कहता है कि स्त्री कितनी भी सुंदर हो, एक स्त्री को देखकर कभी मोहित नहीं होती है। और नियम है कि मोह न नारी नारी के रूपा, पन्न गारी यह नीति अनूपा। एक स्त्री को देखकर मोहित नहीं होती। लेकिन गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। नर और नारी दोनों मोहित हुए। तो किसको किसको देख करके? रंग भूमि जब सिय को देख करके पुरुष मोहित हुए, और पगुधारी को देख करके स्त्रियां मोहित हुई। पगुधारी कौन है? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जब ते नाथ अहिल्या तारी, तब ते नाम पड़ा पगुधारी। दूसरा कारण क्या है? बोले जब ते हृदय लात भृगुमारी, तब ते नाम पड़ा पगुधारी। तीसरा, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, तब ते नाम पड़ा पगुधारी। और रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। तो प्रभु, आपके चरण कमल की महिमा मैं जानता हूं, और विभीषण जी महाराज आपके चरण कमल का ध्यान करते हैं, सोचते हैं क्या? जिन पायन के पादुखई रहे मन लाय, ते पद आज बिलो की हूँ, इन्ह नयन नयब जाय। जिन पायन के पादु कहीं। प्रभु, श्री विभीषण जी महाराज आपके चरण कमल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मन में विचार आता है कि जिन चरण कमल की पादुका श्री भरत जी महाराज अपने हृदय से लगाते हैं, जिन पायन के पादु कहीं भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हो, इन्ह नहीं नहीं अब जाए। और उन्हीं चरण कमल को विभीषण जी कहते हैं मैं देखने जाऊंगा। अब प्रभु, आपके चरण कमल की महिमा मैं जानता हूं। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। अरे प्रभु, आपके चरण कमल की रज जब शिला पर लगती है तो स्त्री बन जाती है। और प्रभु, हमारी तो नाव है, लकड़ी है, इतने दिन से पानी में चल रही है, वो तो पत्थर इतना कठोर था शिला, और ये हमारी नाव तो और पानी खाते 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 नरम हो गई है। प्रभु, आप इस पर चरण कमल रखेंगे तो हमारे नैया का क्या होगा? और कहीं मेरी नाव गौतम ऋषि की पत्नी की तरह बन करके उड़ गई तब, और मान लिया कि उड़ी नहीं, मेरे सामने आके खड़ी हो गई और कहती है मैं स्त्री बन गई, अब तुमसे ही शादी करूंगी, फिर क्या होगा? अरे प्रभु, मेरा तो विवाह हुआ है, एक पत्नी की तो व्यवस्था मैं कर नहीं पा रहा हूं, जब दो पत्नी हो जाएगी तो प्रभु मैं क्या करूंगा? और यही मेरी एक नाव है, यही प्रतिपालऊं सब परिवारों। इसी नाव से मैं पूरे परिवार का भरण पोषण किया करता हूं प्रभु, और नहीं जानो कछु और कवारू, और मुझे कुछ आता भी नहीं है, और मुझे प्रभु कुछ नहीं आता। इसलिए हे मेरे नाथ, जो प्रभु पार अवश्य गा चहूं, प्रभु पद पदुम पखारन दे हूं। हे मेरे नाथ, आप अपने चरण कमल धुलवा लीजिए, और बस चरण कमल धुलवा लीजिए, हम आपको पार कर देंगे। तो सुनी के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन, चितई जानकी लखान तना। आज केवट के ऐसे अटपटे वचन को सुन करके भगवान रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे, प्रसन्न हो गए। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। और देखो भैया, हंसना, मुस्कुराना, पिहकना और बिहसना ये अलग है। आज बिहसे करुणा ऐन, मानो रोम रोम की पुलकावली रामचंद्र जी की बिहस उठी। और चितई जानकी लखन तन, जानकी और लखन को देखकर प्रभु मुस्कुराए हैं, तो सिया मैया के हृदय में
आज विचार आया कि प्रभु मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं प्रभु मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। देखिए रामचंद्र जी ये संकेत दे रहे हैं क्या, जिन चरण कमल की सेवा के लिए लक्ष्मण जी में और सीता महारानी में झगड़ा हुआ करता था। सिया जी कहती थी कि मैं चरण कमल की सेवा करूंगी और लक्ष्मण जी कहते थे मैं चरण कमल की सेवा करूंगा। और आज उन्हीं चरण कमल को केवट कह रहा है कि मैं पखारूंगा। दोनों एक एक चरण कमल की सेवा के लिए लड़ते थे और आज केवट दोनों चरण कमल को पखारेगा। एक बार हुआ क्या, होली का समय आया और होली के समय में देवर अपने भाभी के चरणों में रंग लगाए और चरणों में रंग लगाकर प्रणाम कर ले। ये उत्तम होली मानी जाती है। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि पटक पटक के रंग लगाते हैं, हाँ, नाली का पूरा कलर लगा देते हैं काला काला वाला। ऐसी होली नहीं, ये सब उदंडों वाली होली है। ऐसा होली नहीं, चरण में लगाओ, चरण में प्रणाम कर लो, हो गई होली। अब ज्यादा प्रसन्नता मन में है तो थोड़ी माथे पर तिलक कर दो, ये मर्यादित होली है। भाई रामचंद्र जी के साथ भी होली खेलने वाले हैं और रावण के भी साथ में तो होली खेलने वाले हैं। ये जो पटक पटक के रंग लगाते हैं दुनिया भर के, ये मानो वहीं के हैं, और जो थोड़ा सा रंग लगाकर प्रणाम करते हैं मानो ये अयोध्यावासी हैं। तो बंधुओं, सिया जी के चरणों में श्री भरत जी महाराज ने रंग लगाया और सिया जी ने कहा भरत आप मुझसे मांगो, क्या मांगना चाहते हो। भरत जी ने कहा माता जी आप ऐसी कृपा करें कि भगवान रामचंद्र जी की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। उन्हें यह आशीर्वाद मिल गया। शत्रुघ्न जी महाराज ने रंग लगाया। अरे शत्रुघ्न क्या चाहिए आपको। तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि माता जी आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, और आप मेरे ऊपर कृपा करी रहेंगी तो प्रभु भी मेरे ऊपर कृपा करेंगे। आशीर्वाद मिल गया शत्रुघ्न जी को। बारी आ गई लक्ष्मण जी की। हनुमान जी ने माता जी को चरणों में दंडवत प्रणाम कर लिया। तो माता जी कहती हनुमान तुमको क्या चाहिए, तुम तो मेरे बेटे हो, दूर से प्रणाम कर रहे हो, बोलो क्या चाहिए। हनुमान जी ने कहा माता जी प्रभु की क्षोभ मेरे ऊपर बनी रहे, प्रभु एक पुत्र की तरह मुझे प्रेम करते रहें और आप मुझे अपनी संतति मानती रहे। मां मुझे यही जय राम जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री लखन लाल जी माता सिया के चरणों में रंग लगाए तो माता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माता जी ने कहा लक्ष्मण अब तुम्हारी बारी है, तुम भी कुछ मांग लो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो।
तो लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा कि माता जी, जब से आप जनकपुरी से आई हैं तब से प्रभु के चरण कमल की सेवा मुझे प्राप्त नहीं होती। ऐसा करिए कि आप प्रभु के चरण कमल की सेवा मुझे दे दीजिए। प्रभु के चरण कमल की सेवा आप मुझे प्रदान कर दीजिए, यही मैं आपसे मांगना चाहता हूं। इतना सुनने की देरी हुई मेरे भाई बहन, तो सिया महारानी को चक्कर आ गया। सिया महारानी बेहोश होने लगी कि अरे राम राम, जिन चरण कमल के सहारे तो मैं जीती हूं, और आज इन्हीं चरण कमल की सेवा लक्ष्मण जी मांग रहे हैं, तो मैं इनको कैसे दे दूं चरण कमल की सेवा। तो सिया जी जब गिरी जमीन पर बेहोश हो गई तो कौशल्या मैया दौड़ी, अरे लखन, ये सिया को क्या हो गया, तूने क्या मांग लिया इनसे, क्या कर दिया इनको। तो एक बार सिया जी के तरफ लक्ष्मण जी देखें, तो एक बार राम जी के तरफ देखें। राम जी ने ही सब ये पूरा प्रावधान बनाया था कि ऐसे ऐसे करोगे तो चरण कमल की सेवा मिलेगी। राम जी के तरफ देखे तो राम जी ने इशारा दिया, अरे लखन, दो नहीं एक एक। इशारा दिया कि कान में जाके कहो माता जी, दोनों चरण कमल की सेवा नहीं, मात्र एक चरण कमल की सेवा चाहिए बस। तो लक्ष्मण जी दौड़ करके गए और माँ के कान में कहा, अरे माता जी, आप नाराज न होइए, दोनों चरण कमल की सेवा नहीं चाहिए, मात्र एक चरण कमल की सेवा आप मुझे प्रदान कर दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुरंत सिया महारानी उठकर बैठ गई। एक चरण कमल की सेवा लक्ष्मण जी करते हैं और एक चरण कमल की सेवा सिया जी करती हैं। आज हुआ क्या, राम जी सोचने लगे कि जिन चरण कमल के लिए सिया में और लक्ष्मण जी में झगड़ा होता था, आज केवट दोनों चरण कमल को एक साथ पखारने के लिए कह रहा है। सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितई जानकी लखन तना। यही है चितई जानकी लखन तन। लक्ष्मण जी ने कहा, ए केवट सुन, अगर तू चरण प्रक्षालन न करे तो कोई बात बिगड़ जाए, और चुपचाप पार कर दे। हम क्षत्रिय हैं, नहीं एक धनुहा उठाऊंगा ना और बाण चढ़ा करके तेरी हत्या कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी के सामने केवट खड़ा हो गया, प्रभु ये देखिए आपके भैया हैं लखन, ये युद्ध करने के लिए तैयार हैं और ये मुझे नहीं जानते। अरे मेरे नाथ, लक्ष्मण जी मुझे मार देंगे और आप मेरे सामने खड़े हैं, तब भी मैं आपके लोक को जाऊंगा। मैं आपके सामने मर जाऊंगा तो आपके लोक को जाऊंगा, और मैं अगर आपको पार कर दिया अपने नाव पे बैठाकर, चरणोदक ले लिया, तब भी मैं आपके जो है लोक को जाऊंगा। तो लक्ष्मण को समझाइए, हे प्रभु, बरू तीर मारहूं लखन पे, लक्ष्मण जी मुझे मार दें, लेकिन आपके पिताजी सौगंध खा के कहता हूं, महाराज दशरथ की सौगंध खा के कहता हूं कि जब तक आप पांव नहीं अपना पकड़वाएंगे तब तक मैं आपको पार नहीं करूंगा। उनसे कहिए कि मेरी आवाज ये पकड़ रहा है माइक, तो जब तक आपको चरण नहीं धुलवाएंगे आप, तो मैं आपको पार नहीं करने दूंगा। ट्रेबल बहुत ज्यादा हो गया, आवाज पकड़ने लगा। तो राम जी ने कहा, भैया सुनो, अब मेरी एक बात मानो आप। क्या? जाओ, चले जाओ, जल लेकर के आओ और पांव पखारो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जरा भाव से, प्रेम से, देखिए भक्त और भगवान का नाता
बहुत बड़ा अटूट है। भक्त के द्वारा भगवान को जाना जाता है और भगवान के द्वारा भक्त की महत्ता जानी जाती है। समय समय पर भगवान आज भक्त से कुछ मांग रहे हैं। कभी 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 भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। अरे जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को सिधारे। सिया राम लखन गंगा तट आए। राम लखन गंगा तट आए। राम लखन गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभु बन को सिधारे। सिया राम लखन गंगा आए। राम लखन सिया मन तट आए। राम लखन सिया मन तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए। केवट मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर अरे हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। अरे जाना था गंगा पार। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। मीठी मीठी तालियों के साथ सेवा करते हुए जय हो। प्रभु बोले तुम नावल जाओ। पार हमें केवट पहुँचाओ। पार हमें केवट पहुँचाओ। पार हमें केवट पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नावल जाओ। पार हमें केवट पहुँचाओ। पार हमें केवट पहुँचाओ। पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट बोला सुन रघुराई। चरण धूल की महिमा भारी। चरण धूल की महिमा भारी। चरण धूल की महिमा भारी। मैं करी
हो पड़े। ये जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। राजा रामन जी भगवान की जय हो। केवट दौड़ कर जल भर लाया, चरण धोय चरणामृत पाया। चरण धोल चरणामृत पाया। चरण धोल चरणामृत पाया। केवट दौड़ कर जल भर लाया, चरण धोय चरणामृत पाया। चरण धोल चरणामृत पाया। चरण धोल चरणामृत ओ पाया। सुर नर मुनि जिनके गुण गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। केवट तुमको नाव चढ़ाए। केवट तुमको नाव चढ़ाए। पर से फूल गगन में ऐसे, पर से फूल गगन में ऐसे भक्त के आगे बढ़े। ये जाना था गंगा पार प्रभु जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तराई केवट बोला नहीं रघुराई, केवट बोला नहीं रघुराई। केवट बोला नहीं रघुराई। मैं प्रभु गंगा पार किया, मैं प्रभु गंगा पार किया, तुम भव से पार करो। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से नाम पड़े। ये जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था